अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आप लोगों को ईमान और आफ़ियत की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आई हूँ कुरान मजीद के बारे में। वो है वक़ूफ़ यानी कि वक्फ़। कुरान मजीद में बहुत सारे आयतों के दरमियान में हमें बहुत सारे निशान नज़र आते हैं और बहुत सारे लोग उसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, रुकना चाहिए, रुकना नहीं कर चाहिए, आयत को कंटिन्यू करना चाहिए, इसका क्या मतलब है। तो ये भी बहुत अहम टॉपिक है, तो मेरे जहन में आया मैं आप लोगों को इसके बारे में भी बताऊं। इंशाअल्लाह ताला आसान तरीक़े से बताऊंगी मैं, ताकि आप लोगों को समझ आ सके बेसिक जहाँ पे वक़ूफ़ वग़ैरह है। तो आप लोग भी देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि कुरान मजीद को जैसे पढ़ना चाहिए, जैसे पढ़ने का हुक्म है हमें वैसे ही करना चाहिए। कुछ अलामात ऐसी होती हैं जहाँ पर लाजमी हमें ठहरना रहता है, वक़्फ़ करना रहता है और हम उसे कंटिन्यू कर लेते हैं, और कुछ ऐसी रहती है जहाँ पर हमें कंटिन्यू करना रहता है, आयत जारी रहती है, हम वहाँ पर रुक जाते हैं। और ये भी क्या हुक्म है कि हमारी कुरान पढ़ने के दौरान अगर सांस टूट जाए, मतलब एक साथ अगर हम तिलावत कर रहे हैं, तो आयत को हमें कैसे कंटिन्यू करना है। तो इंशाअल्लाह ताला मैं एक दो वीडियोस में आपको ये सारी बात बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में बताऊंगी तो बहुत ही डिटेलिंग वीडियो हो जाएगी। तो मैं इंशाअल्लाह ताला एक से दो वीडियोस में ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर कर दूंगी। चलिए देखते हैं। ये देखें, ये आपको कुरान मजीद में बहुत सारी जगह पर ऐसा गोल निशान नज़र आएंगे। इसे हम कहते हैं आयत। यहाँ पर हमें वक़्फ़ करना होता है, स्टॉप करना हो रहता है, मतलब यहाँ पर बात मुकम्मल हो चुकी है। जहाँ पर भी आपको कुरान मजीद में ऐसे गोल गोल से नज़र आएंगे, यहाँ पर हमें ठहर जाना है, वक़्फ़ करना है। मतलब है इसमें अल्लाह ताला हमसे जो बात बोलना चाह रहे हैं वो बात मुकम्मल हो चुकी है और हमें यहाँ पर ठहरना है। इस गोल वाले निशान को कहते हैं आयत। और ये जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर स्टॉप करना है, हमें रुक जाना है, वक़्फ़ करना है। ठीक है। ऐसा ही बहुत सारी जगहों पर कुरान मजीद में गोल होगा, गोल के ऊपर बहुत सारे निशानात बने हुए होते हैं। कभी तो आ जाता है, कभी जीम आ जाता है, कभी ज़ा आ जाता है, कभी स्वाद आ जाता है, कभी ला आ जाता है। तो उन सब के भी अलग अलग मतलब होते हैं, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जहाँ पर भी ऐसा सादा गोल बना हुआ आएगा, वहाँ पर आयत यानी कि बात मुकम्मल हो चुकी है और वहाँ पर हमें रुकना है, ठहरना है, यानी कि वक़्फ़ करना है। अब ये देखें, एक निशान ये भी होता है वक्फ़ा। या तो क़फ़ लिखा हुआ रहता है, यहाँ तो वक्फ़ा लिखा रहता है। सक्ता के भी मैंने आप लोगों को बताया, ये है वक्फ़ा। ये भी सक्ता के ही जैसा है, मतलब यहाँ पर भी हमें रुकना है, सांस को तोड़ना नहीं है, रुकना है और सांस को होल्ड कर कर नेक्स्ट वर्ड पर चले जाना है। सक्ता और वक्फ़ा एक जैसा होता है, दोनों पर हमें रुकना होता है, लेकिन सक्ता में थोड़ा हम सांस को कम रोकेंगे, वक्फ़ा में हमको सांस को ज़्यादा देर तक के रोकना है। जैसा कि फ़र्ज़ करें हमने सक्ता में 5 to 6 सेकंड के लिए अपनी सांस को होल्ड की थी, तो इसमें 8 to 9 को हमें सेकंड के लिए सांस को रोकना है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ना, इसमें भी हमें रुकना है, वक्फ़ा में भी और सक्ता में भी हमें रुकना है, अपनी सांस को होल्ड करना है और अगले वर्ड पर चले जाना है। लेकिन सक्ता से ज़्यादा सांस को हमें वक्फ़ा में होल्ड करना है। ठीक है। अब देखिए इसे, वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना। ठीक है। सक्ता में भी हमें सांस को रोकना है और वक्फ़ा में भी हमें सांस को रोकना है। सांस को रोकते हुए हमें अगले वर्ड की तरफ जाना है। लेकिन सक्ता और वक्फ़ा में फ़र्क क्या होगा? वक्फ़ या सक्ता में भी सांस रुकेगी, लेकिन वक्फ़ में थोड़ी ज़्यादा सांस होल्ड करेंगे। अब देखें, ये मैंने आप लोगों को बताया है, जो गोल सा निशान होता है इसे आयत कहते हैं। यहाँ पर हमें रुकना चाहिए, यहाँ पर बात मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ पर हमें ठहरना है। जहाँ पर भी ये गोल गोल थे मैंने बताया, यहाँ पर रुकना है। अब देखें, एक अलामत ये भी होती है, इसे कहते हैं सक्ता। ये आयत के देखें बीच में है सक्ता का निशान। ये बहुत सारी जगहों पर कुरान मजीद में आपको नज़र आएगा सक्ता। या तो सक्ता नज़र आएगा या फिर सीन नज़र आएगा। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर भी स्टॉप होना है, रुकना है, लेकिन सांस को नहीं तोड़ना है, सांस को होल्ड कर कर हमें रुकना है और नेक्स्ट वर्ड पर चले जाना है। ठीक है। रुकना तो है लेकिन सांस को तोड़ना नहीं है, सांस को जारी रहते हुए अगले लफ्ज़ पर चले जाना है। जैसा कि कल्ला बल गौना अला कुलूबिहिम।
ठीक है। सकता का मतलब है ठहरना, यहाँ पर भी रुकना है हमें, लेकिन सांस को तोड़ना नहीं है। एक वक्फ ये मीम पर भी होता है कुरान मजीद में, जहाँ पर भी ये मीम का निशान आएगा इसका मतलब है वक्फ लाजिम है। ये देखिए यहाँ साइड पर लिखा हुआ भी है, हमें लाजमी तौर पर यहाँ पर ठहरना है। इस मीम का मतलब ही होता है स्टॉप, यानी कि यहाँ पर ठहरना है और लाजमी तौर पर वक्फ करना है। मैंने आप लोगों को 3-4 वक़ूफ़ के बारे में बता दिया है इस वीडियो में। एक तो ये मैंने गोल निशान बताया है, आयत है, इसका मतलब भी रुक जाना है, यहाँ पर बात मुकम्मल हो चुकी है, हमें यहाँ पर भी ठहरना है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को सक्ता और सीन के बारे में बताया है, इस पर भी स्टॉप करना है, लेकिन सांस नहीं तोड़ना है, फ़ौरन नेक्स्ट वर्ड पर चले जाना है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को वक्फ़ के बारे में बताया है, जो वक्फ़ा लिखे रहता है इसका मतलब वो भी सक्ता के जैसा ही होता है, वहाँ पर भी सांस को होल्ड कर कर नेक्स्ट वर्ड पे चले जाना होता है, लेकिन वक्फ़ा में हमें सक्ता से थोड़ा ज़्यादा टाइम होल्ड करना रखता पड़ता है अपनी सांस को। और ये मीम के बारे में बताया है, जो मीम का निशान जहाँ कहीं भी कुरान मजीद में आएगा ये वक्फ़े लाजिम है, यहाँ पर भी लाजमी तौर पर ठहरना है। तो इसका मतलब है आयत में भी हमें वक्फ करना है, ये जो गोल बना हुआ रहा है यहाँ पर भी हमें ठहरना है, मीम पर भी हमें ठहरना है कुरान मजीद में, और जहाँ पर वक्फ और सक्ता का निशान आएगा वहाँ पर सांस को होल्ड कर कर ठहरना है और नेक्स्ट वर्ड पर चले जाना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को ये 3 से 4 वक़ूफ़ के बारे में बता दिया है, और भी 5 से 6 और हैं, और इसके बारे में हम सबको पता होना लाजमी है, क्योंकि सभी कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कहाँ पर ठहरना है, कहाँ पर लाजमी है ठहरना, कहाँ पर हम कंटिन्यू भी कर सकते हैं आयत, और अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो उसकी क्या सूरत है कि सांस को होल्ड करना है या सांस को जारी रखना है या सांस को तोड़ना है या नहीं तोड़ना है, ये सब बातें हमें लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। तो मैंने 3 से 4 इसलिए बताया है कि एक साथ भी ज़्यादा बताऊंगी तो समझ आए या पता नहीं आए, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और 3 से 4 वक़ूफ़ के बारे में बताऊंगी। तो अभी आप इन 4 वक़ूफ़ को ही देख लीजिएगा जो मैंने 4 वक़्फ़ के बारे में आप लोगों को बताया है। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।